गुड इवनिंग पन्नाथ। गुड इवनिंग मैम। आज क्लियर है ऑडियो वीडियो? बदमाश, आज क्लियर है वीडियो और ऑडियो? यस मैम, आज क्लियर है। वो उस दिन मैं घर पे नहीं था तो ये थोड़ा सा ज्यादा इशू हो रहा था। आज सब सही है। चलो आज करेंगे हम जीएसएम। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कि सेलुलर मोबाइल नेटवर्क पे हमें स्पेसिफिकली जीएसएम और सीडीएम में दोनों ही करना है। तो हमें ये देखो, ये बड़ा थ्योरेटिकल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। ये टॉपिक हम क्विकली करके तब फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी है टॉपिक, उस पे जाएंगे। हवेश है स्टिल नॉट जॉइन, तो एक आधा मुझे को ड्रॉप कर ले दो पे मैसेज। देखो, जीएसएम में मैं हमारे बुक की देख रही हूँ, एक डायग्राम है दैट आई हैव टू एक्सप्लेन। एक मिनट। हाँ, देखो हमारी बुक में जीएसएम का एक जो डायग्राम, जीएसएम का मतलब मैंने बताया था गूगल ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। ठीक है, जीएसएम हमें पढ़ना है, दैट इज ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। हमें इसकी ना फंक्शनिंग पढ़नी है कि जब हम जीएसएम से कॉल करते हैं तो कॉल जाती कैसे है, मतलब हाउ डू वी कम्युनिकेट यूजिंग जीएसएम नेटवर्क। जब हम जीएसएम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन होती कैसे है, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, क्या क्या उसके अंदर डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। अब देखो इसमें जो बेसिक चीजें होती हैं, पहला है इसमें बीटीएस। मैं सबका फुल फॉर्म लिख दूंगी। कई सारे बीटीएस होते हैं। बीटीएस, उसके बाद ये बीटीएस जुड़े होते हैं एक बीएससी से। मैं फुल फॉर्म सबका लिखूंगी अभी, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद ये बीएससी जुड़े होते हैं एमएससी से। एमएससी, और इस एमएससी से जुड़ी होती है कई सारी दूसरी डिवाइसेस। पहला है इसमें HLR, सारे शॉर्ट फॉर्म है, अभी सबका फुल फॉर्म मैं लिखूंगी, डोंट वरी। देन है हमारा VLR, देन AUC, ए यू स्मॉल होगा AUC, उसके बाद OMC, उसके बाद ये आगे जाके जुड़ते हैं हमारे PSTN से, PSTN। अब देखो ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, इनका फुल फॉर्म क्या क्या है। सबसे पहले हमारा है, अब इसके ये BTS से क्या जुड़े होंगे, हमारे यूजर्स, हमारे जो यूजर होंगे, बहुत सारे यूजर 1 से लेके यूजर N, ये सारे हमारे बीटीएस से जुड़े होंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में कौन सा है। अच्छा, अजय ड्रॉप हो गया था क्या? अजय, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, वो एक्चुअली मैं लैपटॉप से लॉगिन कर रहा हूँ, फोन लॉग आउट कर दूंगा। ओके।
इको आ रही है, हाँ ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे यूजर जो होंगे वो बीटीएस से जुड़े होंगे, अपने ज्योग्राफिकल एरिया का जो बीटीएस होगा उससे जुड़े होंगे। अब इसमें जो हमारे हमने जो ये सारे शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, इसमें क्या, ये तो हमारे जो यूजर है ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यूजर के पास जो हमारा डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन मतलब ये हमारा क्या है, मोबाइल स्टेशन इज नथिंग बट हमारा फोन, मोबाइल फोन जो है उसे हम मोबाइल स्टेशन कहते हैं, या एमएस हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस जो होगा। ठीक है, जो भी हम हाथ में रख रहे हैं, हमारा जो भी सेलुलर फोन है, मोबाइल फोन है जो, या फिर जो भी हैंडहेल्ड डिवाइस है, वो हमारा मोबाइल स्टेशन हो गया जो यूजर के पास होगा। तो मल्टीपल यूजर विल हैव डिफरेंट एमएस मोबाइल स्टेशन। बीटीएस का मतलब है, बीटीएस जो पहला हमने यूज किया है ये बीटीएस, ये है हमारा बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। अब ट्रांस रिसीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सेंटर्स होंगे ना, ये ट्रांसमिशन भी करेंगे और रिसीवर की तरह भी काम करेंगे। ट्रांस रिसीवर क्यों, अगर ये सेंडिंग एंड पे है तो ये डिवाइसेस या ये जो हमारे मोबाइल नेटवर्क, ये हमारे मोबाइल टावर हैं, समझ लो, दीज आर नथिंग बट द मोबाइल टावर्स। तो ये मोबाइल टावर्स जो हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, इसीलिए इन्हें बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड? बीटीएस क्यों कहेंगे इसे, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन क्यों कहते हैं? टेल मी। अभिषेक, गौरव, पद्माक्ष, क्या समझ आ रहा है या नहीं? मैम एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं मैं मेरे को। तो पूछोगे ना, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं आया समझ? आ रहा है समझ। हेलो हेलो मैं कह रही हूँ तुम्हें समझ मैम, नहीं आता है, पूछना पड़ेगा ना। मैम बस बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन बता दीजिए एक बार। नहीं वो तो मैं बता दूंगी, बट व्हाट आई एम आस्किंग, ये समझ नहीं आता है तो पूछते क्यों नहीं हो कि हाँ मैडम ये दोबारा बताना है? मुझे क्यों पूछना पड़ता है? देखो, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन का मतलब तुम मोबाइल टावर से समझ सकते हो। अब ये मोबाइल टावर छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया पे लगे हुए होते हैं और उस मोबाइल टावर से बहुत सारे यूजर कनेक्टेड होते हैं, है ना, जो उस एरिया में होंगे। एक फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स के बाद या एक ज्योग्राफिकल एरिया के बाद एक मोबाइल टावर लगा हुआ होता है, वहां पे मल्टीपल यूजर उससे कनेक्ट होते हैं। तो यूजर जो मोबाइल फोन यूज करता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्टेशन या एमएस। मोबाइल स्टेशन जो हमारा डिवाइस है, मोबाइल फोन जो हमारा है वो मोबाइल स्टेशन है। अब हम अपने मोबाइल से जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो जाएगा उस एरिया के बीटीएस के पास, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, यानी मोबाइल टावर्स। अब इसे ट्रांस रिसीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल टावर अगर मैं फोन कर रही हूँ, मान लो मैं यूजर 1 हूँ, मैं फोन कर रही हूँ तो मैं सेंडिंग एंड पे हूँ, इस केस में ये मोबाइल टावर डेटा ट्रांसमिशन का काम करेगा। लेकिन अगर मेरे पास फोन आया है तो मैं यहाँ पे रिसीव करूंगी फोन को, तो उस समय हमारा मोबाइल टावर रिसीवर का काम करेगा। So what I mean to say कि this mobile tower is used to transmit as well as receive the data depending upon कि ये sending end के लिए काम कर रहा है या receiving end के लिए काम कर रहा है, इसीलिए इसे ट्रांस रिसीवर कहा जाता है। अंडरस्टूड पद्माक्ष? यस मैम। तो ये बीटीएस क्या है, ये हमारे मोबाइल टावर्स हैं। इसके बाद ये कई सारे मोबाइल टावर्स कनेक्टेड होते हैं एक बीएससी से। बीएससी का फुल फॉर्म है बेस
स्टेशन कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या है कि कई सारे मोबाइल टावर का एक नोडल पॉइंट होगा। दिस इज द नोडल पॉइंट ऑफ मोबाइल टावर्स, जहां से इन मोबाइल टावर्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल किया जाएगा। बेस स्टेशन कंट्रोलर बहुत क्लियर है कि कई सारे मोबाइल टावर के ऊपर एक नोडल पॉइंट होगा जो अपने इनसे जो भी मोबाइल टावर्स कनेक्टेड है उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब मतलब हर मोबाइल टावर इंडिविजुअली डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ये सारे मोबाइल टावर अपना कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोबाइल टावर एक बीएससी से कनेक्टेड होते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं, और डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो बीएससी के थ्रू आगे ट्रांसमिट होता है। और ये कनेक्टेड होते हैं कैसे? वायर से, कनेक्टेड वाया वायर, मतलब बीटीएस कनेक्शन वाया वायर। तो बीटीएस जो है वो बीएससी से वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, और एक बीएससी से कई सारे बीटीएस कनेक्टेड होंगे और डेटा हेलो मैम। ट्रांसमिशन। यस अभिषेक। मैम ये बीएससी जो आपने बताया मैम, बेस स्टेशन कंट्रोलर, तो मैम ये कैसे वर्क करता है, मतलब क्या कंट्रोल करता है मैम, ये क्लियर नहीं हुआ। जैसे आपने बताया कि बीटीएस है, बेस ट्रांस। अब देखो क्या है कि हर मोबाइल टावर इंडिविजुअल डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। अब हमने जैसे यहाँ कैसे कहा कि एक एरिया में कई सारे यूजर होंगे तो हम हर के लिए क्या अलग अलग मोबाइल टावर लगाते हैं? नहीं, एक नो मोबाइल मैम। टावर कई सारे यूजर को कनेक्ट करता है ना। एक ज्योग्राफिकल एरिया में लगाते हैं हम एक मोबाइल टावर जहां से 1000-2000 यूजर उससे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूजर अगर ज्यादा हो जाएंगे तो वो मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, सिग्नल नहीं आता है। यस मैम। तो जैसे हम एक बीटीएस से कई सारे यूजर कनेक्टेड होते हैं क्योंकि हम हर इंडिविजुअल के लिए मोबाइल टावर नहीं दे रहे हैं, उसी तरीके से ये सारे यूजर का सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट बीटीएस करेगा। और कई सारे बीटीएस जो हैं वो अब हर बीटीएस इंडिविजुअल डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये जो है हर बीटीएस, हर मोबाइल टावर अपना अपना अलग अलग डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये वायर से कनेक्टेड होंगे। कई सारे बीटीएस या मोबाइल टावर वायर से कनेक्टेड होंगे और इन्होंने यूजर से जो डेटा ली है वो ये अपने आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ये आगे ट्रांसमिट कर देंगे बीएससी को, बेस स्टेशन कंट्रोलर को। मतलब डेटा ट्रांसमिशन, ये हमें लगता है कि मोबाइल टावर से हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यही लगता है ना हमें, पर मोबाइल टावर्स जो हैं वो वायर से कनेक्टेड होते हैं बीएससी से, बेस स्टेशन कंट्रोलर से। इसलिए मैंने लिखा है कि कनेक्टेड वाया वायर्स। बहुत सारे तुम देखना मोबाइल टावर से वायर से कनेक्टेड रहता है, ध्यान से अब देखना अपने आसपास के मोबाइल टावर्स में, वहां से वायर्स निकले रहते हैं। यस मैम, ऊपर से बहुत सारे वायर नीचे की ओर आए हुए होते हैं जहाँ पे मतलब Yes. एक मतलब बेस स्टेशन होता है। बिल्कुल। तो अब बहुत सारे मोबाइल टावर, मतलब बहुत सारे, मतलब कुछ नंबर, फिक्स नंबर ऑफ मोबाइल टावर्स एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से जुड़े होते हैं वायर्स के थ्रू। तो डेटा जो इन्होंने यूजर से रिसीव की है वो आगे बीएससी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। समझ आया? और जो मैम, हाँ मैम, तो मैम ये ऐसे बोलो। ही होता है ना कि जैसे कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है मतलब रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो मैम अगर जैसे नेटवर्क या ऐसे में किसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो ये उनको वायर को मतलब कंट्रोल करता है, ये बीएससी। हाँ, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, फ्लो कंट्रोल, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें यहाँ पे ही यूज होंगी ना, इन सब में। ये सारे ओके क्या मैम, है, बीच के डिवाइसेस हैं। क्लियर है मैम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है एमएससी। जो हमने नेक्स्ट जो लिखा है देखो वो है एमएससी। गुड इवनिंग भावेश, यू आर 20 मिनट्स लेट। दिस इज एमएससी, जैसे कहते हैं हम मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है ये कई सारे और सारे, देखो इन सब HLR, VLR, AUC, TSPN, OMC, इन सबों से जुड़ा होता है। पहले मैं इन सबों का फुल फॉर्म लिखती हूँ, फिर इन सबों का कंबाइंड काम क्या होता है वो बता रही हूँ। देखो AUC क्या है, ये है ऑथेंटिकेशन सेंटर, ऑथेंटिकेशन सेंटर।
VLR is visitor location register. Visitor location register. और HLR है हमारा, वो है होम लोकेशन रजिस्टर। हेलो मैम। बोलो अभिषेक। मैम आप ये जिनका फुल फॉर्म लिखवा रही हैं सारे वायर से कनेक्टेड होते हैं? हाँ देखो MSC से कनेक्टेड हैं, सारे वायर्ड हैं। यस मैम। ठीक है। और तो यहाँ मैम पे ये सारे डॉक्टर एक मोबाइल टावर में ही होते हैं ना, ये सारे फीचर्स जितने भी अभी आपने करवाए हैं? एक मोबाइल टावर में नहीं, कई सारे मोबाइल टावर मिलके एक BSC से कनेक्टेड होंगे। देखो ओह समझ गया। मैंने डॉट दिया हुआ है ना, कई सारे मोबाइल टावर मिलके एक BSC से होंगे। अभी तो यहाँ पे मैंने कई दिया है, डॉटेड है इनके बीच में कई। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने मोबाइल टावर एक BSC से कनेक्टेड होते हैं, दैट डिपेंड्स कि कितने ज्योग्राफिकल एरिया पे मोबाइल टावर्स हैं या BSC की कैपेसिटी क्या है। ठीक है। जैसे कि एक मोबाइल टावर में कितने यूजर कनेक्टेड हैं वो डिपेंड करता है कि एक लोकेशन में कितने यूजर हैं। अब मान लो बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है तो वहाँ मोबाइल टावर पास होते हैं, है ना। ज्योग्राफिकल एरिया डिपेंड करता है। तो HLR जो है ये है हमारा होम लोकेशन रजिस्टर। उसके बाद हमारा है DMC, सॉरी ये OMC का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर। ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर। और PSTN का फुल फॉर्म मैं तुम लोगों को बता ही दिया था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। देखो अब एक दो चीज बेसिक चीजें समझो। हम जब कॉल करते हैं तो कॉल का चार्ज अगर रोमिंग में हम होते हैं तो ज्यादा लगता है या नहीं है? यस मैम। रोमिंग में जब होते हो तो कॉल का चार्ज ज्यादा लगता है। मैम हेलो मैम। बोलो। मैम ये कॉल का चार्ज ज्यादा थोड़ी ना लगता है, जैसे हमने कि दूसरे को कॉल किया तो मैम उसका भी पैसा कटता है, हमारा भी पैसा कटता है, ऐसे करके होता है ना रोमिंग में? नहीं, जिसको करोगे उसका क्यों कटेगा? मैम पहले के टाइम में जब हम लोग बात करते थे ना, जब ये एंड्रॉइड फोन नहीं थे उस टाइम में मैम ऐसे मतलब मेरे पापा जब आते थे दिल्ली से तो मैम ऐसे होता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं अभी क्या है कि जब तुम अगर रोमिंग में हो, मतलब सपोज तुम दिल्ली में, तुम्हारे पास दिल्ली के एक फोन फ्रेंड का नंबर है, ठीक है, तुम्हारा सिम भी दिल्ली का है, तुम चले गए बिहार, तुम्हारा फ्रेंड अभी दिल्ली में ही है, तो तुम्हारा अब तुम क्या हो, तुम रोमिंग में हो। तुम जब अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हो जो दिल्ली में है, जिसका सिम दिल्ली का ही है, तो तुम्हारे फ्रेंड का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं कटेगा, तुम्हारा कटेगा, क्योंकि तुम अपने एरिया से बाहर हो। ठीक है। यस मैम। तो अब बेसिक क्या है कि तो ये तो पता तुम लोगों को चलता है कि अगर हम अपने एरिया से बाहर हैं तो हमारा रोमिंग कटता है, चार्ज ज्यादा कटता है हमारा। ठीक है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि अब कैसे पता चलेगा कि तुम रोमिंग में हो या नहीं हो? ये मैम मोबाइल टावर बताएंगे हमें, जैसे कि एरिया वाइज होते हैं ना वो भी, और हमारा फोन भी रजिस्टर्ड होता है इस एरिया के थ्रू। ये जो है ना, देखो ये है हमारा, ये जो दोनों डिवाइस लिखा हुआ है ना, VLR और HLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर और होम लोकेशन रजिस्टर। जब तुम अपने एरिया में हो जहां सका तुम्हारा सिम है, अब देखो तुम्हारे मोबाइल में क्या होगा, एक NIC कार्ड होगा। गौरव मोबाइल में होता है NIC, सुना तो है मैम। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। इस तुम लोगों को पहले भी मैंने बताया था ये कितने बिट का होता है, NIC में जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का? 4 बिट मैम। 4 बिट किसने बोला? 48, right. Vavesh, how long is the MAC address? अजय 48 बिट का MAC एड्रेस 48 बिट है सर। ठीक है। अब क्या ये जो 48 बिट होता है ना, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। अब इसका जो एड्रेसिंग होता है, जैसे हमने IP एड्रेस में पढ़ा, क्या चीज होता है, नेट आईडी और होस्ट आईडी होता है IP एड्रेस में। पद्मा, IP एड्रेस में क्या क्या चीजें होती हैं? यस मैम। नेट आईडी और होस्ट आईडी। होस्ट आईडी, यस मैम। हाँ,
उसी तरीके से मैक एड्रेस में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा वेंडर आईडी, वेंडर आईडी, ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, किसने बनाया है इसको। उसके बाद इसका डेट होता है और उसके बाद इसमें सीरियल नंबर होता है, ठीक है, 3 चीजें होती हैं। तो बेसिकली ये समझ लो कि तुमने आज दिल्ली से सिम लिया है, ठीक है, तो तुम्हारे मोबाइल में जो मैक एड्रेस होगा उसका वेंडर आईडी कहाँ का होगा, दिल्ली का। मान लो तुम यहाँ के किसी सर्विस प्रोवाइडर से सिम ले रहे हो, तो तुम्हें सिम मतलब क्या, उसके अंदर उसका एक मैक एड्रेस भी होगा जिसके थ्रू वो नेट को तुम एक्सेस कर पाओगे, राइट? यस और नो बोलो। ये समझ लो कि हम सपोज यहाँ से सिम ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसका वेंडर आईडी होगा कि वो कहाँ का है सिम, ठीक है। तो अब होम रिसोर्स, अब इसमें क्या होता है ना कि ये मैक एड्रेस हम रैंडमली नहीं बना सकते, ये कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड होते हैं कि किस सीरीज में बनेंगे। अब दिल्ली वाले जो के लिए, दिल्ली के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए जो सिम बन रहा है, वहां का सीरियल नंबर भी फिक्स होगा। तो जब तुम कॉल करते हो, अब यहाँ पे अगेन ARP और RP का कंसेप्ट आया, ये बहुत मतलब उतना में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पास IP एड्रेस है। अब देखो, तुम जब कनेक्ट होते हो फोन से, तुम क्या करोगे, BTS से कनेक्ट होगे, तुम अपना तुमने फोन किया अपने एरिया में। अब देखो, मान लो कि तुम दिल्ली में ही हो, तुमने फोन किया, तुम्हारा BSC में गया, BSC के बाद ये MSC से, यहाँ MSC जो है ये VLR HLR दोनों से कनेक्टेड है। अगर तुम्हारा जो मैक एड्रेस है वो तुम जिस एरिया से कॉल कर रहे हो उसी एरिया का है, तो ये तुम्हें क्या बताएगा कि आप अपने होम लोकेशन में हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान दो, तुमने अगर फोन किया यहाँ से, तुम्हारी तो फोन जब हम करते हैं तो फोन का मतलब क्या, डेटा जो है वो पैकेट्स में ट्रेवल कर रहा है। अब OSI मॉडल के लेयर से याद कर लो, हमारा डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, पैकेट्स में, फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, ऐसे ही ट्रेवल करता है ना। यस मैम। तो हमारी डेटा पैकेट में जब जा रही है तो ये BTS और BSC के होते हुए MSC में आई, और MSC में VLR और HLR दोनों हैं। ये दोनों देखेंगे कि पैकेट में जो आया है एड्रेस वो कहाँ का है, तुम जिस एरिया से कॉल कर रहे हो वहां का है, तो आप होम लोकेशन में है, तो आपका रोमिंग नहीं कटेगा। लेकिन जहां से आप कॉल कर रहे हैं और आपका जो पैकेट का जो आपके जो सिम का एड्रेस है वो दोनों अलग अलग है, तो आप क्या है, विजिटर लोकेशन में है, तो आपका रोमिंग कटेगा। समझ आया या नहीं आया? अब ये तुम कैसे, अब तुम कहोगे कि इनको कैसे पता चलेगा कि हमारा एड्रेस क्या है। तो हमारा एड्रेस तुम लोगों को मैंने बताया था ARP और RARP, याद है? 2 प्रोटोकॉल बताए थे डेटा लिंक लेयर पे, जो मैंने कहा था कि फिजिकल एड्रेस और IP एड्रेस को कन्वर्ट निकालता है, मतलब अगर IP एड्रेस के अगेंस्ट मैक एड्रेस निकालता है, याद है या नहीं? चलो इतना करो कि यहाँ पे ये सारी चीजें डेटा लिंक लेयर पे हो जाती हैं कि अगर तुम जिस नंबर से कॉल कर रहे हो, और अगर नंबर से नहीं कर रहे हो, अगर व्हाट्सएप कॉल भी कर रहे हो या, तो हमें हमारा ये मैक एड्रेस निकल जाएगा। कैसे पता चल जाता है, देखो कि हम जब किसी तुमने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि मोबाइल का लोकेशन पता चल जाता है, कहाँ पे है पता चलता है ना, मोबाइल आप ऑन करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। यस मैम। चीजें कैसी होती हैं, ट्रैक करते हैं ना हम। तो चलो ये ना बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये समझ लो कि हमारा VLR और HLR जो है, ये अगर हम अपने जहां से हमने अपना सिम लिया है हम उसी लोकेशन में आ रहे हैं, और सिम लिया है या नहीं लिया है, कहाँ से लिया है, ये कैसे पता चलेगा, हमारे मैक एड्रेस से पता चल जाता है। तो अगर हम जहां से हमने लिया है हम उसी लोकेशन से कॉल कर रहे हैं, वहीं के मोबाइल टावर से हमारी सिग्नल आ रही है, तो हम होम लोकेशन में है, तो हमारा मतलब रोमिंग नहीं कटेगा। और अगर हम उस लोकेशन में नहीं है, दूसरे लोकेशन में है, तो हम विजिटर लोकेशन रजिस्टर में हमारा नाम होगा, तो हमारा रोमिंग कटेगा। अब आगे क्या होता है, देखो ये सारी चीजें कई बार
देख यहाँ पे अब आज के डेट में हम क्या करते हैं कि जीएसएम जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम नेट वगैरह का सारा यूज कर सकते हैं मोबाइल डेटा से, मतलब हमने अलग से अगर डेटा कनेक्टिविटी नहीं भी ली है तो भी हम कर सकते हैं नेट का यूज, यस और नो। मैं अलग से मोबाइल में तुमने अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है तो क्या फोन से तुम यूज कर सकते हो नेट या नहीं कर सकते? मैम समझ में नहीं आया आप क्या बोल रही हैं। तुमने अलग से वाईफाई नहीं लिया है तो क्या मोबाइल डेटा का मतलब क्या है ये बताओ, तुम लोग टर्म मोबाइल यूज डेटा करते का हो, मतलब है जो हम सिम या ये यूज करते हैं उसके थ्रू मतलब नेट यूज कर रहे हैं। नेट यूज कर रहे हैं, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर तुमने अलग से वाईफाई नहीं लिया है, स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं ली है, तो भी हम नेटवर्क यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं। यस बाकी लोग मैम। भी बताइए, है ना। देखो यस तो मैम। तो ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या होता है कि कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पे हमें अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ऑथेंटिकेट करना पड़ता है मतलब हमें अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है सो दैट कि वो चेक करे कि हम ऑथराइज्ड यूजर हैं या नहीं है। जब हम डेटा यूज करते हैं तो कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि हमारा अथॉरिटी या ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं। करते हैं ना, जैसे फेसबुक है, तुम यूट्यूब अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम्हें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर भाई तुम फेसबुक यूज कर रहे हो तो तुम्हें ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो कई यस सारे मैम। एप्लीकेशन होते हैं दैट नीड अस टू ऑथेंटिकेट आवरसेल्व्स कि वेदर वी आर द लेजिटिमेट यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और नॉट। उसी तरीके से जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा कि हमने जो जिस नंबर पे कनेक्ट किया है वो सही नंबर है या नहीं। जब अब कैसे होता है, अगर तुमने कोई गलत नंबर डाल दिया तो तुरंत ही आता है कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनकरेक्ट। वो कौन कैसे पता चलता है? तुम 10 के बदले अगर 9 डिजिट का नंबर डाल दो तो क्या हमारा फोन कनेक्ट होता है? नो मैम। नहीं होता। या जो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस पर तुम कनेक्ट करो तो वो नहीं कनेक्ट होगा। तो अब होता क्या है, ये ऑथेंटिकेशन सेंटर का काम यही है कि लेजिटिमेट यूजर लेजिटिमेट यूजर को चेक करना कि आपने जिस नंबर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो क्या लेजिटिमेट नंबर है या नहीं। यूज में अगर नहीं है तो भी आता है कि आउट ऑफ सपोज किसी का रिचार्ज इनकमिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो भी तुम्हें मैसेज आता है कि इनकमिंग फैसिलिटी उस नंबर पे अवेलेबल नहीं है। टेम्परेली डिस्कनेक्टेड है वो भी तुम्हें मैसेज आता है। तो ये सारे मैसेजेस कहाँ से आते हैं, कैसे पता चलता है? ये हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर का काम है कि अगर आपने गलत नंबर डायल किया है तो भी ये चेक करेगा कि आप लेजिटिमेट यूजर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं या नहीं। अब उस यूजर पे कोई प्रॉब्लम है, फैसिलिटी उस पे पास है या नहीं, ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास होती हैं इंफॉर्मेशन। तो मैं वापस कर रही हूँ, वापस यहाँ से मैं अब वापस आ रही हूँ। देखो मोबाइल से हम जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा मोबाइल क्या है, MS मोबाइल स्टेशन, जो हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस है, फोन है हमारा, उससे हम कनेक्ट होते हैं। कॉल अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे मोबाइल टावर्स हैं, BTS। हमारी सिग्नल यहाँ पे जाएगी भी, ये बाय डायरेक्शनल होता है, ये भेज भी सकता है और रिसीव भी करवा सकता है। कई सारे BTS वायर्स के थ्रू, ये वायर्स के थ्रू BSC से कनेक्ट होते हैं। BSC का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि एक नोडल पॉइंट की तरह काम करता है कई सारे BTS के लिए। BTS ये जो रिसीव करते हैं सिग्नल वो वायर्स के थ्रू, मतलब गाइडेड मीडिया, यहाँ से यहाँ तक अनगाइडेड होगा, ये डॉटेड है मतलब अनगाइडेड होगा, यहाँ से यहाँ अनगाइडेड है और ये जो है वो गाइडेड है। गाइड वायर्स के थ्रू BSC को भेजता है बेस स्टेशन कंट्रोलर को। अब बेस स्टेशन कंट्रोलर पहले ये चेक करेगा कि क्या आप अपने होम लोकेशन में हैं या आप रोमिंग में हैं, विजिटर लोकेशन में हैं, आपने सही नंबर को चेक किया है या नहीं। ठीक है। और अब ये जो हमारा OMC है, ऑपरेशन मेंटेनेंस
ये क्या है, ये इन सबों को एक कंट्रोल करता है, इन सबों के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। अगर हमने सही नंबर को डायल किया है या नहीं, वो नंबर जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं, वो सारी चीजें एयूसी देखता है। और ओएमसी जो हमारा है, ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर, ये इन सबों के काम को मतलब कोऑर्डिनेट करता है या उनके काम को देखता है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर डेटा को जो है वो आगे पीएसटीएन पे, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पे भेज देता है। अब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क क्या है कि पुराने जमाने में ये गाइडेड होता था, आज के डेट में ये अगेन अनगाइडेड है। तो हम जो कहते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन यहाँ से होगी, यहाँ से हमारा अगर टेलीफोन लाइन पे जा रहा है तो ये गाइडेड होगा, रेडियो कम्युनिकेशन यूज कर रहा है तो यहाँ पे ये अनगाइडेड होगा। पर यहाँ से आगे ट्रांसमिट होने से पहले ये सारी चीजें पहले होती हैं कि हमारा मोबाइल टावर जो कॉरेस्पॉन्डिंग या जो आसपास का जो मोबाइल टावर होगा, रेलेवेंट मोबाइल टावर होगा, वो हमारा सिग्नल कैच करेगा। वो सिग्नल कैच करने के बाद अपने बीएससी को भेजेगा, ये बीएससी इस एमएससी को भेजेगा। एमएससी के पास 3-4 चीजें होती हैं। पहले ये चेक करेगा कि आपने जिस नंबर पे डायल किया है वो सही है या नहीं, आप सेम लोकेशन में है या नहीं, या विजिटर लोकेशन में है। सब कुछ चेक करने के बाद ये तुम्हारे डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा ट्रांसमिट होने के लिए। समझ आया या नहीं? देखो क्लियर है यस मैम? मैम। तो ये हमारा एक बेसिक जो है वो जीएसएम का काम है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा टू द पॉइंट आएगा, एक्सप्लेन जीएसएम, डायग्राम तुम्हें बनाना है और हर का फंक्शन लिखना है। सबसे पहले फुल फॉर्म ऐसे ही लिख दोगे, उसके बाद सबके बारे में लिखोगे कि क्या कौन कैसे काम कर रहा है। अब है कि जैसे हम मान लो हम मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम मूव कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर सपोज मेरा दिल्ली का सिम है, मैं दिल्ली के अंदर ही ट्रैवल कर रही हूँ, तो एक मोबाइल टावर से दूसरे मोबाइल टावर में स्विच करेगा। लेकिन ट्रैवल करते करते मैं अगर दिल्ली गवर्नमेंट या जो हमारा जो सिम एरिया है उससे मैं बाहर चली जाऊंगी, तो हमारा लोकेशन चेंज हो गया। तो क्या है, मेरी एंट्री होम ये वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर में चला जाएगा। जब तक मैं इसके रीजन में हूँ, दिल्ली रीजन में हूँ, तब तक मैं होम लोकेशन में हूँ। तो हमारा जो एंट्री रहेगा वो होम लोकेशन रजिस्टर में रहेगा और हमारी चार्जेस नॉर्मल चार्ज कटेगी। लेकिन जैसे ही अगर ट्रैवल करते हुए मैं, अब मान लो ये सपोज इतना जो है मोबाइल टावर वो दिल्ली के अंदर है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, उसके बाद मैं चली गई हरियाणा वाले बीटीएस में, हमारा कॉल कनेक्टेड ही रहेगा क्योंकि ये टावर के बदले मैं इस टावर से कनेक्ट हो रही हूँ। लेकिन मेरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरी एंट्री अब एचएलआर के बदले वीएलआर में होगी और मेरा चार्ज अब अलग कटने लगेगा, क्योंकि अब यहाँ से जो पैकेट जा रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारा पैकेट जा रहा है वो मैच नहीं कर रहा हमारे इसके वेंडर आईडी के लोकेशन से। तो हमारा अब क्या होगा, हम वीएलआर में चले जाएंगे। हेलो मैम। बोलो मैम, ये मतलब पहले जो फोन यूज करते थे उसमें ये सब होता था मैम, अब तो ये पता ही नहीं लगता क्योंकि मैम अब लोग मतलब रोमिंग वाला जो अब जो नए सिम आ रहे हैं मैम, तो मैम इनमें तो ये पता ही नहीं लगता, चाहे किसी भी लोकेशन में जाइए आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं पता, रोमिंग वाला कोई झंझट ही नहीं होता। नहीं होता है, क्या बात करते हो? मैसेज भी आता है कि आप इस एरिया से इस एरिया में जा रहे हैं। यस मैम, मैसेज आता है। अब वो एक्चुअली शायद नेट में पता नहीं एसटीडी, ये एसटीडी क्या होता है मैम? एसटीडी ये सब वो इंक्लूड होता है शायद। अब जो ये हमें मिलता है डेटा, इसमें एसटीडी कॉल ये जो कुछ होता है ना मैम, ये इंक्लूड होता है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता है। बाकी मैसेज आते हैं जब। लेकिन ना अभिषेक, तुम जब एक सर्विस प्रोवाइडर के एरिया से दूसरे में जाते हो तो तुम्हें मैसेज आता है बाकायदे कि आप इस एरिया से इस एरिया में आ रहे हैं। मैम शायद मैंने तब ध्यान नहीं दिया होगा। मैम एक और बात थी। बोलो मैम, ये जो फॉरेन में जो हम लोग सिम यूज करते हैं वहाँ का, जैसे एक डू कंपनी है कोई, मतलब यूएई में मैम, अच्छा। वो मतलब वो यहाँ पे आई है अभी, मतलब इंडिया में आया है, तो मैम वो एयरटेल से कनेक्ट होके एयरटेल से के नेट बीटीएस से चल रहा है मैम। तो मैम वो कैसे हो रहा है? वो उन दो कंपनी का या उनके नेटवर्क का आपस का एग्रीमेंट है, ठीक है।
वो उन दो कंपनीज के बीच का एग्रीमेंट है कि अगर वो एयरटेल से उसने हो रखा है तो वो सिर्फ एयरटेल के ही नेटवर्क को यूज कर पाएगा, किसी और के नहीं कर पाएगा, उसका टाई अप हो रखा होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये सारे क्या है, देखो एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क 1 है, बहुत सारे नेटवर्क इंडिया में है। अब यही क्या, अगर मान लो मैं यूएई का नेटवर्क ले रही हूँ, ये भी तो एक नेटवर्क ही होगा ना। दो नेटवर्क के बीच में क्या होंगे, राउटर होंगे। दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी, राउटर होगी। अब ये नेटवर्क, ये अगर नेटवर्क यहाँ का एयरटेल का नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो यूएई में है उसने यहाँ के एयरटेल के नेटवर्क से टाई अप कर लिया है, तो ऑब्वियसली इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में इसको मैप किया हुआ है। अब यहाँ पे कैसे मैप किया हुआ है, इस नेटवर्क में वापस राउटिंग टेबल याद है अभिषेक? यस मैम। राउटिंग टेबल, तो अब इसने अगर इससे टाई अप कर रखा है तो इसके नेटवर्क के राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की, तुम लोग को हायरार्किकल राउटिंग भी मैंने बताया था कि हम रीजन वाइज डिवाइड करते हैं नेटवर्क को, याद है? तो इस नेटवर्क के राउटिंग टेबल में एयरटेल के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब यहाँ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप कहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, पर इसके राउटिंग टेबल, ये इसका राउटिंग टेबल है, यहाँ पे एयरटेल का इंफॉर्मेशन है, तो आप जब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो आपका मैपिंग यहाँ हो जा रहा है। तो क्यों आपने रखा हुआ है, आपने जब टाई अप किया है तो आपने इसकी इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में डाल दी। तो आप सिर्फ मैम, तो अगर अभी उस मतलब अभी जो वो सिम है, अगर उससे अगर मैं फिर अगर कहीं दूसरी जगह कॉल करता हूँ तो मैम क्या मेरा चार्ज ज्यादा कटेगा? देखो वही, अब मैं ये, अगर आज के डेट में क्या है कि ये इन दो कंपनीज के बीच में या नेटवर्क के बीच की पॉलिसी क्या है वो होगा। अगर मैं पॉलिसी अगर अपार्ट से मैं साइड कर दूं तो ऑब्वियसली करना चाहिए ज्यादा। ठीक है, यस मैम। ये होता कैसे है समझ आया मुझे? राउटिंग टेबल का खेल, ये ना बहुत का नेटवर्किंग बहुत हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत डिटेल्ड है, बट यही समझ लो कि यूएई का नेटवर्क है तो यहाँ पे इसने टाई अप किया, तो ये अपने यहाँ के नेटवर्क के राउटिंग टेबल में यहाँ के जिस नेटवर्क से टाई अप कर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन डाल दी। अब जब यहाँ से कोई कॉल करेगा, देखो यहाँ पे कोई कॉल किया तो कॉल करने के रूट हम क्या कहते हैं कि रूट में राउटिंग टेबल चेक करता था कि मेरा एडजेसेंट कौन है, किसका इंफॉर्मेशन रखा है, तो इसमें